हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 का प्रश्नावली नंबर 1 लेके आ गए हैं हम। 6.1 का ये पहला सवाल है। इसको चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा आकृति 6.13 यानी आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है और कोण BOD इक्वल टू दे रखा है आपका कितना 40 डिग्री, तो BOE और COE का प्रतिवर्ती कोण बताइए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक रेखा AOB, ठीक है, इस पर OE और CD आपस में क्या कर रही है, देखिए तीनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एंगल दिए हुए हैं, उनके मान दिए हुए हैं और हमें कुछ ज्ञात करने हैं। देखिए क्या क्या दिया है आपको, देखिए हल दिया क्या क्या है, AOC और BOE, AOC और BOE यानी इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़ोगे तो 70 आना चाहिए। चलिए हो गया इतना। तो कोण BOD बराबर 40 दिया है, BOD बराबर 40 दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, कहा BOE निकालिए, BOE निकालिए और COE निकालिए। COE का प्रतिवर्ती कोण यानी इसका आपको इधर का एंगल निकालना है, ये वाला एंगल बताना पूरा का पूरा। चलिए शुरू करते हैं। AOC प्लस COE और प्लस BOE बराबर 180 अंश। क्यों, रैखिक युग्म, यहाँ से देखिए यहाँ तक पूरा का रैखिक युग्म है। ठीक है, 180 अंश रैखिक युग्म से AOC और BOE एक जगह कर दिया, COE एक अलग जगह हो गया। ठीक है, AOC और प्लस BOE बराबर आपका यहाँ पे देखिए 70 है, तो हमने यहाँ पे 70 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट में ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, 70 प्लस COE बराबर 180 डिग्री। ठीक ना, अभी इधर जाएगा घट जाएगा तो 110 डिग्री हो जाएगा। COE बराबर 110 डिग्री। अब प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि 360 में से घटाते हैं, जो भी एंगल आएगा उसको 360 में से घटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। तो COE का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए 360 में से 110 को घटा दिया, 250 डिग्री आ गया, यानी COE का प्रतिवर्ती कोण क्या आ गया, 250 डिग्री। ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए 360 में से जो एंगल आता है उसे घटाते हैं। अब COE देखिए, COE प्लस EOB, चाहे BOE कर लीजिए और BOD इन तीनों को ऐसे जोड़ोगे आप इस वे में यहाँ तक तो 180 अंश होगा रैखिक युग्म से। COE का मान 110 निकला है तो 110 रख दिया। BOE हमें निकालना है और BOD हमें दे रखा 40 डिग्री, तो यहाँ 40 डिग्री रख दिया। 110 और 40 को जोड़ देंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। अब 150 डिग्री को पक्षांतर कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा और 180 में से अगर घटा देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो BOE का मान क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 है। कहा है कि आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, XY और MN ये दो रेखाएं हैं, बिंदु O पर क्या करती, प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण POI बराबर 90 और A/B बराबर 2/3, तो C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते। हल दिया है POI बराबर 90 डिग्री और A/B बराबर 2/3 दिया। ठीक है, याद करना है C की वैल्यू। माना A बराबर 2x मान लेंगे और B बराबर 3x मान लेंगे। B प्लस A प्लस कोण POI, B A और POY जोड़ोगे इधर का पूरा 180 डिग्री होगा। ठीक है, रैखिक युग्म से इसको हमने 2x माना है। देखिए A को हमने 2x माना है तो ये रहा 2x और इसको 3x लिख दिया और 90, टोटल 5x हो जाएगा। ये 90 इधर जाके घटेगा, 90 बचेगा। 5x बराबर 90 डिग्री, x बराबर ये इसके नीचे आएगा 18 हो जाएगा।
तो x का मान 18 आ गया। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हमने 2x मानना है, 2 गुणा 18 यानी 36, ठीक। और b का मान हमारा हो जाएगा 54 डिग्री, 3 मानना है तो 54 डिग्री हो जाएगा b का मान, 3 गुणा 18 यानी 54। फिर एक बार समझा देता हूँ, b प्लस a और प्लस POI, b प्लस a प्लस POI बराबर 180 अंश होगा रैखिक युग्म से, ठीक है। a का मान 2x रख दिया और b का मान 3x रख दिया, प्लस 90 रख दिया, 180। इसको इधर उधर रखने से कोई दिक्कत नहीं है। 180 2x 3x जुड़ के 5x हो जाएगा, 90 जाके इधर घट जाएगा, 5x बराबर 180 माइनस 90 हो गया तो बचेगा 90, 5x बराबर 90, ये 5 इसके नीचे आएगा, काट जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 18 डिग्री, ठीक है, यानी 18 डिग्री। a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 36 डिग्री और b इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18 तो हो जाएगा 54 डिग्री। अब हमें c निकालना था तो b प्लस सी करेंगे। देखिए ये वाला एरिया लेंगे इतना तो 180 डिग्री का बनेगा, b प्लस सी बराबर 180, b का मान 54 है, 54 प्लस सी, ये इधर जाके घटेगा 180 माइनस 54, तो c बराबर 126 डिग्री। आपकी c की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री, यानी इस एरिया से आप निकाल लिए हो, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आकृति में यदि कोण PQR बराबर PRQ दिया है तो हमें सिद्ध करना है कि PQS बराबर PRT। कहा है कि PQS बराबर PRT सिद्ध कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हल दिया है PQR बराबर PRQ, यानी ये वाला एंगल बराबर है। सिद्ध करना है PQS PRT आपस में क्या है, बराबर है। चलिए PQS बराबर इस पूरे एंगल के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, QPR प्लस PRQ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बाह्य कोण प्रमेय से। बाह्य कोण प्रमेय क्या होती है, देखिए बाह्य कोण क्या प्रमेय होती है वो समझा दूं जरा आपको। जो ये वाला एंगल होगा बाहर का, इस वाले और इस वाले कोण के जोड़ने पे बराबर होगा। अगर ये 50 है तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 50 आएगा, यानी ये 50 एंगल है तो इन दोनों को जोड़ के 50 लाएंगे, ठीक है। यानी बाहर का कोण 2 अंदर के कोणों के बराबर होता है जोड़ के, ठीक है। इसको छोड़ के, अगर यही चीज यहाँ पे है तो इसको छोड़ देंगे, यानी ऐसे है, इधर है तो ये वाला छोड़ के फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। इसे बाह्य कोण प्रमेय कहते हैं, ठीक। आपने इतना समझ लिया। अब देखिए QPR हमने वैसे ही छोड़ दिया, PRQ की जगह हमने PQR रख दिया। देखिए यहाँ पे दिया है अपना ये बराबर PQR और PRQ, तो PRQ की जगह पे हमने क्या रख दिया, PQR रख दिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रख दिया, इक्वेशन 1 मान लिया। PRT बराबर QPR प्लस PQR, फिर से वही बाह्य प्रमेय, PRT बराबर इसको छोड़ के इन दोनों को जोड़ेंगे, ये और ये जोड़ के बराबर होगा, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए ये QPR यहाँ भी QPR, ये PQR यहाँ भी PQR, तो ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। यानी इसका जब RHS बराबर होता है तो LHS भी क्या होता है, बराबर होता है। तो PQS बराबर PRT समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से PQS बराबर PRT सिद्ध हुआ। ये वाला चीज आपको ना समझ में आई होगी कि ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों कैसे बराबर होगा। देखिए 5x बराबर, अगर यहाँ पे मैं 15 दे दूं तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है आपस में बराबर क्यों, देखिए 5 गुणे 3 15 हो जाएगा, 5 3 15, और ये 3 आएगा कैसे ये भी देख लीजिए। x बराबर 15 बटे में 5 करेंगे तो कट के 3 आ जाएगा, तो ये x बराबर 3 आ गया। यानी यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। उसी तरह कह रहा है कि देखिए QPR PQR, अगर मान लीजिए QPR की ये बराबर कैसे होगा आप समझिए। मान लीजिए QPR की वैल्यू 60 हो और मान लीजिए इसकी 70 हो, इसकी 70 और इसकी 60 हो, तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे,
ठीक है, 130 हो जाएगा। तो QPR यहाँ भी तो 60 ही होगा और यहाँ भी तो 70 होगा, ये तो यहाँ भी तो 130 होगा। अब आप देख रहे हैं कि PQS बराबर कितना आ जाएगा, फिर PQS बराबर 130 आ जाएगा और PRT बराबर भी 130 आ जाएगा। ये दोनों बराबर हैं तो मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। बस यही चीज़ है यहाँ पे समझा रहा था, ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक, तो PQS बराबर PRT हो गया, आपको समझ में आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो से आपको कुछ समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कम से कम 4-5 ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा और भी बच्चे सीखें। ठीक है, बाकी के सवाल के साथ हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट अगली वीडियो में। ठीक है।